उत्तराखंड में फिर उठा अंकिता मामले का तूफान। सीबीआई जांच को मंजूरी, वीआईपी की कब आएगी बारी। इधर 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान, उधर पुलिस ने दिया बड़ा बयान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड की धरती एक बार फिर सुलग उठी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीआईपी नाम ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया था, अब उस रहस्य की जांच सीधे सीबीआई करेगी। जी हाँ, जिस सवाल ने 3 साल से पूरे उत्तराखंड को झकझोरा, जिस सवाल पर माताएं रोती रहीं, बेटियां डरती रहीं और सिस्टम चुप्पी साधे रहा, अब उसी सवाल पर केंद्र की जांच एजेंसी की एंट्री हो चुकी है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा, अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी विवाद और साक्ष्य मिटाने के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। सभी फाइलें, सभी दस्तावेज, सभी रिपोर्ट शासन स्तर से सीबीआई को भेजी जा रही है। यानी अब मामला राज्य पुलिस से निकलकर सीधे केंद्रीय एजेंसी के पाले में। आईजी राजीव स्वरूप ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये फैसला लिया गया। सरकार किसी भी स्तर पर कुछ छिपाना नहीं चाहती और इसलिए वीआईपी एंगल की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराई जा रही है। मतलब साफ है, सरकार पर जो सवाल उठ रहे थे, सरकार अब उन्हीं सवालों का जवाब सीबीआई से दिलवाना चाहती है। आपको याद दिला दे, अंकिता भंडारी वो बेटी जो इंसाफ मांगते मांगते मौत के मुंह में धकेल दी गई, वो बेटी जिसकी चीखें आज भी पूरे उत्तराखंड के जंगलों में गूंजती है। और उसी केस में शुरू से ये आरोप लगते रहे कि कोई वीआईपी था जिसे बचाने के लिए सबूत मिटाए गए, जिसे बचाने के लिए सिस्टम ने आंखें मूंद ली। अब उसी वीआईपी की तलाश सीबीआई करेगी। ये एफआईआर दर्ज हुई है पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की तहरीर पर, जिसमें 2 बड़े बिंदुओं पर जांच होगी। पहला, कौन है वो वीआईपी या कौन है वो वीआईपीज जिनका नाम अंकिता केस में बार बार उछलता रहा, और दूसरा, क्या सच में सबूत छिपाए गए, क्या सच में सबूत नष्ट किए गए, और अगर हाँ तो किसके इशारे पर। डॉक्टर जोशी ने अपनी शिकायत में साफ लिखा है, भले ही तीनों आरोपियों की सजा मिल चुकी हो, लेकिन सोशल मीडिया, जनता और समाज में ये सवाल आज भी जिंदा है कि पूरे सच को सामने नहीं आने दिया गया। और जब तक वीआईपी एंगल की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक न्याय अधूरा ही माना जाएगा। आईजी ने ये भी 2 टूक कहा, एसआईटी ने अपनी जांच पूरी ईमानदारी से की। तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए, तीनों को आजीवन कारावास मिला और 1 दिन की भी जमानत नहीं। लेकिन वीआईपी एंगल एक अलग विषय है और उसी वजह से अब सीबीआई को बुलाया गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सब कुछ साफ था तो वीआईपी शब्द क्यों गूंजता रहा? अगर सबूत नहीं मिटे थे तो बार बार ये आरोप क्यों लगे? और अगर सब कुछ ठीक था तो आज सीबीआई को क्यों बुलाया गया? यहीं से शुरू होता है उत्तराखंड का गुस्सा, यहीं से शुरू होता है जनता का आक्रोश, और यही वजह है कि सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद 11 जनवरी को बुलाया गया उत्तराखंड बंद वापस नहीं लिया गया। देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक में आज बड़ी बैठक हुई। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि सभी एक मंच पर आए और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, उत्तराखंड बंद यथावत रहेगा। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के मोहित डिमरी ने साफ कहा, जब तक सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। यानी अब सिर्फ सीबीआई से जांच नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। संघर्ष मंच की कमला पंत ने कहा कि हम ये बंद किसी पर थोप नहीं रहे, हम जनता से अपील कर रहे हैं कि अंकिता के सम्मान और न्याय के लिए खुद आगे आएं। दुकानदार, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं सब अपने अपने स्तर पर बंद को समर्थन दें। व्यापारी संगठनों से खास अपील की गई कि वो अपने प्रतिष्ठान बंद रखें, ताकि सिस्टम तक ये संदेश जाए कि उत्तराखंड की बेटी के साथ हुए अन्याय को पहाड़ भूलने वाला नहीं। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ सरकार कह रही है हम कुछ नहीं छिपा रहे, इसलिए सीबीआई जांच करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता कह रही है कि जब तक हर चेहरा बेनकाब नहीं होगा, जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आएगा, जब तक सच की आखिरी परत नहीं खुलेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उत्तराखंड की आत्मा का सवाल है। ये उस भरोसे का सवाल है जो बेटी आज सिस्टम पर करती है। ये उस डर का सवाल है जो माँ बाप आज महसूस कर रहे हैं। आज पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है, क्या वाकई कोई वीआईपी था? क्या वाकई सिस्टम ने किसी को बचाया? और अगर बचाया तो क्यों? अब इन सारे सवालों के जवाब सीबीआई ढूंढेगी। आईजी राजीव स्वरूप ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करें। अगर किसी के पास कोई ठोस सबूत है तो सीधे जांच एजेंसी को दे, क्योंकि अब जांच केंद्र के हाथ में है। लेकिन जनता ये भी कह रही है, हमने बहुत भरोसा किया, बहुत इंतजार किया, अब सिर्फ भरोसा नहीं,
अब जवाब चाहिए। 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड थमेगा, सड़कें शांत होंगी, बाजार बंद होंगे, लेकिन सवाल गूंजेंगे, अंकिता को न्याय कब, वीआईपी कौन और सच कब सामने आएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ अंकिता की नहीं, ये लड़ाई हर उस बेटे की जो सिस्टम से सुरक्षा की उम्मीद करती है। उत्तराखंड की हवा में आज एक ही आवाज है, न्याय चाहिए, पूरा न्याय चाहिए और बिना किसी समझौते के चाहिए। सीबीआई जांच एक शुरुआत है, लेकिन जनता की नजर अब हर कदम पर रहेगी, क्योंकि ये पहाड़ चुप रहने वालों में से नहीं। यहाँ बेटियों के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं और जरूरत पड़ी तो सिस्टम को भी हिला देते हैं। तो साफ है, अंकिता केस में वीआईपी रहस्य की परतें अब खुलेंगी या फिर जनता का गुस्सा और भड़केगा। अब फैसला सिस्टम को करना है, न्याय देना है या आंदोलन झेलना है। अगर आप भी चाहते हैं कि अंकिता को पूरा न्याय मिले, अगर आप भी चाहते हैं कि हर वीआईपी बेनकाब हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही सच्ची, बेबाक और पहाड़ की आवाज उठाने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।